परिचय। आपका मित्र आपको चुनौती देता है कि क्या आप संख्या 1, 2, 3, 4, 5 को 11 से 30 सेकंड से कम समय में भाग दे पाएंगे। क्या 1, 2, 3, 4, 5 को 11 से भाग देना और जांच करना संभव है? इसमें 30 सेकंड से अधिक समय लगेगा। क्या आप मन ही मन में उत्सुक हैं कि इस सवाल को हल करने का कोई दूसरा तरीका है? इस पाठ में हम भाग के नियम व संख्याओं का गुणनखंड करने के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। 2, 3, 5, 10 और 11 से विभाज्यता की जांच करने के नियम समझना, अभाज्य संख्याओं को परिभाषित करना, भाज्य संख्याओं को परिभाषित करना, अभाज्य गुणनखंड समझना। 2 से विभाज्यता। अनुज जानता है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 होता है तो वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। उसने रैंडम आधार पर कुछ ऐसी संख्याएं लीं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 है और उन्हें 2 से भाग दिया। उसने देखा कि सभी में शेषफल 0 बचता है। अब उसने कुछ ऐसी संख्याएं लीं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं है और उन्हें 2 से भाग दिया। उसने देखा कि ऐसी सभी संख्याओं में 0 के अतिरिक्त कोई संख्या है। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि 2 से वही संख्याएं विभाज्य हैं जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 है। तीन से विभाज्यता। संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, ये जानने के लिए हम पहले वाला नियम नहीं अपना सकते। आप देखेंगे कि ऐसा क्यों है। 33 के अंत में 3 है, जबकि इसे 3 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए 363 3 से विभाज्य है। 473 के अंत में भी 3 है, लेकिन जब इसे 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। इसलिए 473 3 से विभाज्य नहीं है। इस तरह स्पष्ट है कि 3 से विभाज्यता जांचने के लिए एकदम अलग नियम होगा। यह जानने के लिए कि संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, उस संख्या के अंकों का योग करें। उदाहरण के लिए 363 की 3 से विभाज्यता जांचने के लिए हम 3, 6 और 3 का योग करते हैं। हमें योगफल 12 प्राप्त होता है और 12 3 से विभाज्य संख्या है। अब 4, 7, 3 के अंकों का योग करें। योगफल 14 प्राप्त हुआ, जो कि 3 से अविभाज्य संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। पांच और 10 से विभाज्यता। अनुज को किसी संख्या की 5 से विभाज्यता की जांच करना बहुत आसान लगता है। वो संख्याएं जिनके अंत में 5 या 0 है 5 से विभाज्य हैं। कोई भी वह संख्या जिसके अंत में 0 है वह 10 का गुणज है, इसलिए वह 10 से विभाज्य है। इसलिए कोई संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो यह 5 से विभाज्य है, और कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता। मान लें कि संख्याएं 132, 1562, 2717 और 83919 है।
ये सभी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं और इसे भाग की सीधी विधि द्वारा जांचा जा सकता है। इकाई से शुरू करते हुए इन संख्याओं के विषम स्थानिक अंकों के योग पर विचार करें। इसी प्रकार शेष अंकों या समस्थानिक अंकों के योग पर विचार करें। इन दोनों योगफलों के मध्य अंतर ज्ञात करें। यह अंतर या तो 0 है या फिर 11 है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सामान्य नियम है। यदि किसी संख्या के विषम स्थानिक और समस्थानिक अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। संख्या 1 को देखें। इसका केवल एक गुणनखंड है, स्वयं 1। एक विशिष्ट संख्या है। संख्याओं 2, 3, 5, 7 इत्यादि को देखें। वास्तव में इन संख्याओं के 2 गुणनखंड हैं, 1 और संख्या स्वयं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कुछ और संख्याओं जैसे 4, 6, 8 इत्यादि के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्या 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। इरेटोस्थेनस की छन्नी। आइए इरेटोस्थेनस कहलाने वाले ग्रीक गणितज्ञ की विधि का इस्तेमाल करके 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें। 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखें। 1 को काट दें क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 के ऊपर गोला बनाएं। उसके बाद 2 को छोड़कर 2 के सभी गुणजों पर क्रॉस लगा दें। अब आप देखेंगे कि पहली बिना क्रॉस की संख्या 3 है। 3 के ऊपर गोला बनाएं और 3 को छोड़कर इसके सभी गुणजों को क्रॉस करें। अगली बिना क्रॉस वाली संख्या 5 है। 5 के ऊपर गोला बनाएं और 5 को छोड़कर 5 के सभी गुणजों पर क्रॉस लगाएं। अगली बिना क्रॉस वाली संख्या 7 है। 7 के ऊपर गोला बनाएं और 7 को छोड़कर 7 के सभी गुणजों पर क्रॉस लगाएं। इस तरह सभी बिना क्रॉस वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 को छोड़कर अन्य सभी क्रॉस वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य गुणनखंड। जब हम किसी संख्या को इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, तो हम कहते हैं कि संख्या का गुणनखंड किया गया है। इस तरह जब हम 24 को 3 गुणे 8 लिखते हैं, तो हम कहेंगे कि संख्या का गुणनखंड किया गया है। गुणनखंड 8 का आगे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है। हम 24 को 2 गुणे 12 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें गुणनखंड 12 का आगे 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है। इस तरह 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिखा जा सकता है। 24 को एक और विधि से 4 गुणे 6 के रूप में भी लिखा जा सकता है। गुणनखंड 4 का आगे 2 गुणे 2 के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है। गुणनखंड 6 का आगे 2 गुणे 3 के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है। इस विधि से भी 24 को
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह 24 का गुणनखंड करने पर हमें अंततः 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ही प्राप्त होता है। इस गुणनखंड में शामिल गुणनखंड 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। किसी संख्या का इस प्रकार का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 होता है वे 2 से विभाज्य होती हैं। जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 5 या 0 होता है वे संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0 होता है वे संख्याएं 10 से विभाज्य होती हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के विषम स्थानिक और समस्थानिक अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। दो गुणनखंडों वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से अधिक गुणनखंडों वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक विशिष्ट संख्या है। यह ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यह एकमात्र अभाज्य सम संख्या है। अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। किसी संख्या को इसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है।